दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आपको इस तरह के प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बदलते समय के साथ हमें भी परीक्षा में एडवांस होने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। कुंभकालीन मंदिर के शिखर में किस शैली का प्रयोग हुआ है? नागर शैली, बेसर शैली, गोथिक शैली, द्रविड़ शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। चलिए दोस्तों नागर शैली के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप होते हैं। राजस्थान में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़, आबू के दिलवाड़ा मंदिर नागर शैली के उदाहरण हैं। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिर में 8 प्रमुख अंग हैं: मूल आधार, मसूरक, जंगा, कपोत, शिखर, ग्रीवा, वर्तुलाकर, आमलक और कलश। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। चलिए दोस्तों जान लेते हैं और किन राजाओं को उपाधियां मिली हुई हैं। मानसिंह को मिर्जा राजा और फरजंद राजा की उपाधि अकबर ने दी। जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। सूरसिंह को सवाई की उपाधि अकबर ने दी और राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नांकित जागीरदारों में से किसने अपने यहाँ शरण दी? जोत सिंह, अजीत सिंह, किशन सिंह, शिवनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजीत सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। औरंगजेब ने राजस्थान के किन शासकों को शिवाजी को दबाने के लिए दक्कन भेजा था? जयसिंह जसवंत सिंह, जसवंत सिंह मानसिंह, मानसिंह जयसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयसिंह जसवंत सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जब मराठा मालवा में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी सहायता किस शासक ने की थी? सवाई जयसिंह, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, माधो सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मराठों के खिलाफ एकजुट होकर राजपूताना मोर्चे की शर्तों पर चर्चा करने के लिए हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 जुलाई 1734, 25 अगस्त 1734, 26 नवंबर 1734, 20 अक्टूबर 1734। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई 1734। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हुरड़ा सम्मेलन में किन किन शासकों ने भाग लिया था। जयपुर से सवाई जयसिंह, मेवाड़ से महाराणा जगत सिंह, जोधपुर से अभय सिंह, बूंदी से दुलाल सिंह, नागौर से बखत सिंह, कोटा से दुर्जनसाल, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह और किशनगढ़ से राज सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कर मारवाड़ से संबंधित नहीं है? रेख, हुक्मनामा, चाकरी या चवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चवरी। दोस्तों चवरी कर मेवाड़ से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 बार। दोस्तों एक बार देख लेते हैं 4 बार कौन कौन से समय में लगा है। पहली बार दोस्तों 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। उस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। दूसरी बार दोस्तों 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक लगा। उस समय केंद्र में प्रथम बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार के आते ही हरदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तीसरी बार दोस्तों 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। इस समय भैरों सिंह शेखावत की सरकार भंग की गई। और चौथी बार दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। इस समय भी भैरों सिंह शेखावत की सरकार भंग की गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। वेदिका अमलक शिखर किससे संबंधित है? चित्रकारी, हवेली, मंदिर, किले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मंदिर। पीठ, गर्भगृह, कलश, चबूतरा, मंडप, वेदिका, अमालक, शिखर सभी मंदिर से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया है? बिजौलिया शिलालेख, चीरवा शिलालेख,
गोसुंडी शिलालेख, सारड़ेश्वर शिलालेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिजौलिया शिलालेख। चलिए दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं इन शिलालेखों के बारे में। 1170 ईस्वी में गुणभद्र ने बिजौलिया शिलालेख लिखवाया। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। चीरवा शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। गोसुंडी शिलालेख वैष्णव समुदाय से संबंधित है। सारड़ेश्वर शिलालेख भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है जिसके अंदर मंदिर मंडप के निर्माण का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। चौहानों का पितृहंता कहलाता है अरणोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज द्वितीय और जगदेव। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जगदेव। दोस्तों और पितृहंताओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव और भक्त सिंह। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज। आमिर का पितृहंता राम सिंह प्रथम और मेवाड़ का पितृहंता उदा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? झाला अज्जा, झाला सज्जा, झाला राव, शक्ति सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झाला अज्जा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर झाला बिंदा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे? रतन सिंह, जसवंत सिंह, राव अनूप सिंह, राव करण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रतन सिंह। दोस्तों दुरसा आड़ा को महाराणा प्रताप ने संरक्षण दिया था। सूर्यमल मिश्रण को हाड़ा शासक राम सिंह ने और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने संरक्षण दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पछुआ पवनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? भाकर, बीजासन का पहाड़, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है? जोसर, मोसर, अंत्येष्टि, पगड़ी दस्तूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पगड़ी दस्तूर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? समावर्तन, उपनयन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपनयन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। पड़दायत, खवासन, पासवान नामक महिलाएं संबंधित हैं? नृत्य गायन से, दास प्रथा से, लोक चित्रकारी से, धाय माँ से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दास प्रथा से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दोसाला सिरोपाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाथी सिरोपाव। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ।